अलीगढ़ में सफाई कर्मचारियों के द्वारा नगर निगम में सफाई कर्मचारी निजीकरण को लेकर अब बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दे दी है। सफाई कर्मचारियों का कहना है आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को कंपनियों के द्वारा ठेके पर रखा जा रहा है, जबकि यह निजीकरण अगर हो गया तो नगर निगम की तस्वीर बदलकर सफाई कर्मचारी मजदूर संघ रख देगा। सफाई कर्मचारी मजदूर संघ के द्वारा ऐलान करते हुए कहा है, हर चीज में निजीकरण हो रहा है, लेकिन सफाई कर्मचारियों के साथ कंपनियों के द्वारा ऐसा किया तो नगर निगम की उनके द्वारा तस्वीर बदल दी जाएगी। सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर नगर सफाई मजदूर संघ की ओर से एक प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें नगर सफाई मजदूर संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप भंडारी, पूर्व महामंत्री सुनील दुंडा ने कहा कि नगर निगम द्वारा आउटसोर्स पर वर्षों से रखे गए कर्मचारीगण को हर बार किसी न किसी कंपनी द्वारा टेंडर कर दिया जाता है। उन कर्मचारियों का रिकॉर्ड खराब हो रहा है। नगर निगम प्रशासन सफाई कार्यों को निजी कंपनियों के हाथों में थोपना चाहता है, जिसकी हम घोर निंदा एवं विरोध करते हैं। अलीगढ़ शहर सफाई व्यवस्था में हमेशा सफाई कर्मचारियों को बड़ा योगदान रहा है। स्वच्छ भारत मिशन वैश्विक महामारी, आपदाएं, बड़े त्योहारों पर शहर की जनता को स्वस्थ वातावरण देते हैं। इसके बाद भी निजी कंपनियों के हाथों में सफाई कार्य को देना नगर निगम प्रशासन की एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, जिसको किसी भी कीमत पर सफाई कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं अपने विचारों में प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद शास्त्री, स्थानीय निकाय मजदूर संघ के प्रांतीय महामंत्री बिल्लू चौहान ने कहा कि यह समाज को आर्थिक रूप से कमजोर करने की नीति है। अलीगढ़ नगर निगम प्राइवेट कंपनी A to Z अबन जैसी कंपनियों को अपने समझौता के बावजूद भी शहर की सफाई का कार्य नहीं करा पा रही है। अगर महापौर नगर निगम शहर के प्रथम नागरिक है, उनको सफाई कर्मचारियों के विषय में उनके बच्चों के भविष्य एवं शहर की उन्नति के लिए ऐसी अच्छी सोच रखनी चाहिए। अगर नगर निगम प्रशासन द्वारा शहर की सफाई व्यवस्था निजी कंपनियों को दिया गया तो हम एकजुटता के साथ धरना प्रदर्शन, आंदोलन जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। शीघ्र ही एक बैठक सफाई कर्मचारियों की बुलाई जाएगी, जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव कर आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। वहीं शहर की बढ़ती हुई आबादी हेतु कम से कम 2000 सफाई कर्मचारी और बढ़ाए जाएं, वो भी केवल वाल्मीकि समाज से ही हो, क्योंकि हाल ही में अबन कंपनी ने अन्य समाज के लोगों को कार्य पर रखा है जो भली भांति कार्य नहीं कर रहे हैं। सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार सफाई कर्मचारियों की उपेक्षा कर रही है, जैसे कि निजी कंपनियों को लाकर शहर की साफ सफाई की व्यवस्था उनको दे रही है। क्या कारण है? सरकार के या निजी जो नगर निगम की निकाय की हमारी इकाइयां हैं, उनकी क्या मजबूरी है ये हमें नहीं मालूम, परंतु हमें ये मालूम है कि लगातार जो निजीकरण के क्षेत्रों में सफाई की व्यवस्था दी जा रही है, इससे शहरों में और ज़्यादा व्यवस्था फैलेगी, काम की परेशानियां होंगी और इससे जो हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग ठेका सफाई कर्मचारी, उनके लिए भविष्य में ये एक बड़ी खतरे की घंटी सी है, जिसको लेकर हम लोग जागरूक हुए हैं कि निजी कंपनियां जितनी भी हैं उनका हम लोग विरोध करते हैं। जैसे कि जानकारी हमें पत्रकारों के माध्यम से और समाचारों के माध्यम से प्राप्त हुई कि इस तरीके से शहर की सफाई व्यवस्था को अलीगढ़ नगर निगम निजी कंपनियों के हाथों में सौंपने जा रहा है। हमने तुरंत जो है एक अपनी प्रेस वार्ता का यहाँ आयोजन किया है और शीघ्र ही एक बैठक हम लोग जल्दी बुलाएंगे, जिसमें तमाम सफाई कर्मचारी नेता, सफाई कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। उनकी सहमति और सर्वसम्मति से एक रणनीति तय करेंगे और नगर आयुक्त को भी हम लोग ज्ञापन देंगे, अवगत कराएंगे कि वो हमारी जो डिमांड है, जो मांग है कि जो कंपनी को आप हायर करने वाले हैं, जिसको समझौते के तहत उसको लाने वाले हैं, उसका समझौता आप निरस्त करें, उसको ना लाया जाए। अगर हमारी बात नहीं मानते हैं नगर आयुक्त साहब, तो बड़ी रणनीति तय कर आंदोलन की हम लोग कदम उठाने के लिए तैयार रहेंगे, जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। देखिए, आज जो प्रेस वार्ता की गई है वो आउटसोर्स सफाई कर्मचारी की समस्याओं को लेकर के रखी गई है। इसमें हमारा कहना ये है कि हमारा जो आउटसोर्स सफाई कर्मचारी है वो काफ़ी समय से नगर निगम के अंडरटेकर कार्य कर रहा है सफाई का, लेकिन हर महीने, 6 महीने, 3 महीने, साल, 2 साल बाद हर बार किसी न किसी कंपनी को ला करके उनका शोषण किया जाता है। जब आज आउटसोर्स कर्मचारी ठेके में ही रखा गया है, वो भी एक प्राइवेट संस्था द्वारा सफाई का कार्य अलीगढ़ शहर को दे रहा है, तो फिर दूसरी कंपनियों को क्यों लाया जाता है? इससे महसूस होता है कि नगर निगम प्रशासन अपनी धांधलेबाजी कर रही है, जिससे
कंपनी को कर्मचारी के नाम पर ला करके अपना कमीशन खोरी कर रहे हैं। ये बताइए कितने कर्मचारी हैं जो कि इन डिमांड से प्रभावित हो रहे हैं, कितने कर्मचारियों को समस्याएं आ रही हैं? ये कर्मचारी आउटसोर्स कम से कम लगभग 1500 ठेका सफाई कर्मचारी हैं। अगर डिमांड पूरी नहीं होती है अगला स्टेप क्या होने वाला है? देखिए, आज इसीलिए हमने प्रेस वार्ता की गई है और हम परसों नगर आयुक्त जी को एक ज्ञापन देंगे, उनसे समय मांगा जाएगा। अगर ज्ञापन द्वारा उन्होंने हमारी समस्या, सबसे पहले तो ये है कि किसी भी संस्था को अगर ये लोग लाते हैं तो संगठन के पदाधिकारी को बिल्कुल भी पूछते नहीं हैं, नहीं बताते हैं कि ये संस्था आ रही है, इससे ये हानि है, कर्मचारियों को ये लाभ है। ये चाहे वो पूर्व में से या वर्तमान में से किसी भी पदाधिकारी को नहीं बुलाते हैं। ये सबसे बड़ी नगर निगम की लापरवाही है। हम लोगों को विश्वास में लेकर के काम करना चाहिए। हम भी नगर निगम के एक पार्ट्स हैं जो शहर को स्वच्छ वातावरण देते हैं। अगर डिमांड पूरी नहीं होती है तो क्या काम बंद, हड़ताल की जाएगी? क्या कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे? किस तरह का माहौल होगा? देखिए, सबसे पहले हम मांग पत्र दे रहे हैं, नगर आयुक्त जी को परसों देंगे मांग पत्र। उस पर वो क्या निर्णय लेते हैं, अगर नए निर्णय लेते हैं तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। और सफाई व्यवस्था भी ऐसी बात नहीं, हम एकजुटता के साथ सारे लोगों को एकत्रित करके सफाई कर्मचारियों को, नेताओं को, सबको एक साथ। प्राइवेट कंपनियों से क्या नुकसान? प्राइवेट कंपनियों से हानि क्या है भाई? नुकसान तो खूब हो ही रहा है उनका। एक बात है, अब भी तो प्राइवेट ही काम कर रहे हैं वो आउटसोर्स सफाई कर्मचारी। कहाँ का प्राइवेट का जो काम कर रहे हैं वो भी तो अब प्राइवेट यहाँ आउटसोर्स कर्मचारी, सरकारी में कहाँ है वो? उनका नुकसान क्यों नहीं हो रहा है? हर बार क्यों लाया जाता है? 6 महीने, 3 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद क्यों कंपनियां बदली जाती हैं? इसका मतलब ये है कि उनकी कमीशन खोरी सीधी हो जाती है और दूसरी संस्था को काम दे दिया जाता है।